लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 6। 1 to 5 तक हमने लास्ट वीडियोस में कवर कर लिया है। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। अब से अभी तक क्वेश्चंस बहुत इजी थे, ये भी इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इसमें समझने वाला है। थोड़ा अगर ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. एक तो 1.5 मीटर टॉल बॉय है, वो कुछ डिस्टेंस पर खड़ा हुआ है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से। ठीक है, मींस आपके पास एक बॉय की हाइट दी हुई है और एक बिल्डिंग की हाइट दी हुई है। फिर वो क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, जो बॉय है उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप का। देखिए जब हम टॉप की बात करते हैं ना, मींस वहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन ही आना होता है। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन आता है, वो इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री टू 60 डिग्री। कब? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जैसे जैसे देखो, जो बॉय है और हमारे पास बिल्डिंग है वो कुछ डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया, वो कुछ डिस्टेंस पर है, तो इनके बीच में एंगल लाइक इस टाइम पर डिस्टेंस पर है, इसके बीच में एंगल है 30 डिग्री का। जैसे ही इसके पास आएगा ना, लाइक ये हो गया मेरे पास, ये इसके पास आया तो इंक्लिनेशन हो, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमारा 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाएगा। बट अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे वो देखना, ध्यान से देखना। देखिए मैंने यहाँ पे लिया 1.5 मीटर टॉल बॉय, दिस इज 1.5 मीटर, और मैंने लिया एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं हम, कुछ ऐसा फिक्स तो है नहीं कि इससे इतने गुना ज़्यादा लेंगे या कुछ ऐसा। दिस इज 1.5 एंड दिस इज 30 मीटर, इनका कुछ डिस्टेंस नहीं दिया हुआ, लाइक कैसे बना दिया मैंने। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, इसकी आईज से, यहां से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का टॉप क्या है, ये है, इसको मिलाओ, ये यहां से, दिस इज ऑब्जर्वर एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, इससे इसके टॉप पर देख रहा है, तो ये क्या हो गया, मुझे जल्दी से बताओ। अगर आपको लास्ट वाला सब क्लियर है तो आप ये बता सकते हैं क्या हो गया, अपने आप में बताओ, आपको पता लगेगा क्या है ये। दिस इज लाइन ऑफ साइट। अब मुझे ये बताओ कि एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है। मैंने आपको क्लियर किया था बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलवेज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। अब मुझे ये बताओ कि जो एंगल ये 30 डिग्री आएगा वो मैं यहां बना दूं, बन जाएगा 30 डिग्री कि रॉन्ग होगा, बताओ। यहां बन जाए 30 डिग्री का एंगल? नो, 30 डिग्री का एंगल यहां नहीं बनाना। लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाती है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बॉय एंड ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ये बॉय था, ऑब्जर्वर जो था हमारे पास, जो ऑब्जेक्ट था वो बिल्डिंग थी, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने इस हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट किया। वो जो बॉय था वो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा था, तो ये मेरे पास लाइन ऑफ साइट हो गई। तो ये लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना रही है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन है क्योंकि हम टॉप में देख रहे हैं। वो पहले कितना दिया हुआ है, दैट इज 30 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, मैंने लिख दिया। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। फिर आगे देखो क्या लिखा हुआ है, वो इंक्रीज होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। कब? एज ही वॉक्स टुवर्ड्स अ बिल्डिंग। जैसे जैसे बॉय है ना, ये बिल्डिंग के टुवर्ड्स जाएगा तो वो एंगल इंक्रीज हो जाएगा। लाइक बॉय इस टाइम यहाँ पर है, ये बॉय लाइक थोड़ा सा इधर आ गया, रैंडमली आपने कोई पॉइंट लेना है, यहाँ पर आ गया, तो इसका इसके टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इसको इससे ज्वाइन कर दो ऐसे। ठीक है, तो इसका इसके साथ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, दिस इज 60 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स अ बिल्डिंग। उसने बिल्डिंग के टुवर्ड्स कितना डिस्टेंस वॉक किया। पहले वो बॉय यहां पर था, फिर वो यहां पर आ गया, तो इतना डिस्टेंस वॉक किया ना। देन वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। क्लियर हुआ? इसी इसमें थोड़ा सा डायग्राम ही समझने का है, आगे थोड़ा सा, आगे पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट अगर एक बार डायग्राम आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लेवल उससे ज़्यादा है, ध्यान से समझो अच्छे से। एक बार मैं रिपीट कर रही हूँ, देखो बच्चे, 1.5 मीटर टॉल बॉय है, मैंने 1.5 मीटर टॉल बॉय लिया,
30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 1.5 मीटर टॉल बॉय की आईज यहाँ पर हो गई, दैट मीन्स ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के टॉप में देख रहा है, मींस एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनाता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मींस दोनों के बीच का मैंने डिस्टेंस ले लिया, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसलिए मैंने 30 डिग्री का एंगल यहाँ बनाया, यहाँ नहीं बनाया, वो रॉन्ग होगा। एकदम से ये नहीं है कि आपने इनको ज्वाइन किया और 30 डिग्री का एंगल यहाँ लगा दिया, रॉन्ग हो जाएगा वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। फिर उसने कहा कि ये बॉय तो यहाँ पर खड़ा है, जैसे जैसे बिल्डिंग के टोवर्ड जाएगा, बिल्डिंग की तरफ जाएगा, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज हो जाएगा 30 डिग्री से 60 डिग्री पर। तो इसने यहाँ पर डिस्टेंस कवर किया, आपने रैंडमली लेना है, यहाँ ले सकते हो, यहाँ हल्का फुल्का मीन्स आगे पीछे करना, यहाँ तक लाइक हम पहुंच गए, तो इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कर लो, ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ डिस्टेंस एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, तो ये 60 डिग्री आ गया। अब वो फाइनली पूछ रहा है कि उस बॉय ने बिल्डिंग के टुवार्ड्स कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मींस पहले वो यहाँ था, चलकर वो यहाँ आ गया, तो इस डिस्टेंस को आपने फाइंड आउट करना है। क्लियर है? अगर फिगर क्लियर हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप अपने अकॉर्डिंग इसको नेमिंग कर दो, मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ A B C D E and F, जैसे ठीक लगे वैसे नेमिंग कर दो। अब आपने बस ये ध्यान से देखना है कि आपको गिवन क्या है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, उनमें रिलेशन फाइंड आउट कर लेना। आप सबसे पहले ये देखो कि फाइनली यू हैव टू फाइंड BC, यू हैव टू फाइंड BC। अब BC कैसे आ सकता है? देखो ये जो BC है ना, जो ये ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसकी हेल्प से तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो ना तो उसके अंदर मैं वो लगा सकती हूँ P/H, P/B या B/H दिस टाइप, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो मैं वो चीजें अप्लाई नहीं कर सकती, वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है। तो BC फाइंड आउट करने के लिए मैं ट्राइंगल ABC की तो हेल्प ले नहीं सकती, मुझे लेनी किसकी पड़ेगी हेल्प, लाइक ABD, इसमें ये परपेंडिकुलर है, और ADC, इसमें AD परपेंडिकुलर है और AC हाइपोटेन्यूज है। इन दो ट्राइंगल की हेल्प से BC फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले जो बड़े वाला ट्राइंगल है ना बच्चे ABD, देखो ABD के अंदर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं ये कंप्लीट BD फाइंड आउट कर लूं, अगर मैं क्या फाइंड आउट कर लूं, BD फाइंड आउट कर लूं इस ट्राइंगल से, देन मैं ACD ट्राइंगल हूं, उसके बीच में जो एंगल ट्राइंगल था ACD, अब ACD ट्राइंगल में अगर मैं CD फाइंड आउट कर लूं, पहले मैंने BD फाइंड आउट कर लिया, फिर मैंने CD फाइंड आउट कर लिया, मैंने BD में से CD को माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा, BD में से CD को माइनस कर दो, दैट इज BC। आपको BC तो फाइंड आउट करना है। फाइनली आपका टारगेट क्या हो गया, यू हैव टू फर्स्टली फाइंड BD, देन यू हैव टू फाइंड CD, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, देन यू विल फाइंड BC। ठीक है, यहाँ तक हो जाएगा। अब आप BD कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो बच्चे, आपको ना यहाँ पर लेंथ गिवन है 1.5, यहाँ पे मैंने यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, मींस ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 1.5 नहीं हो जाएगा, ये कंप्लीट 30 है, तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ तक कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दो, ये तो 1.5 ही है, ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये हो जाएगा 28.5, 30 में से मैंने 1.5 को माइनस किया तो 28.5 आ गया ना, तो मींस अपर ट्राइंगल के लिए मेरे पास AD की वैल्यू आ गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई। अब मैं सबसे पहले ये बिग वाला ट्राइंगल लूंगी जिससे मुझे BD को फाइंड आउट करना है। अब देखो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, मैं कह रही हूँ इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD मेरे पास AD है बच्चे, परपेंडिकुलर है, और मुझे बेस फाइंड आउट करना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड आउट करना है, P और B में रिलेशन आता है टेंजेंट थीटा से, तो इन ट्राइंगल ABD परपेंडिकुलर क्या है AD, बेस क्या है BD, टेंजेंट थीटा, एंगल कितना है बड़े वाले ट्राइंगल में, एंगल इज 30 डिग्री, 60 डिग्री तो छोटे वाले ट्राइंगल में है, इसमें है 30 डिग्री, तो टेंजेंट 30 कितना हो जाएगा, AD that is 28.5, BD you have to find BD, टेंजेंट 30 डिग्री होता है 1/√3, तो BD की वैल्यू क्या आ जाएगी, BD उधर चला गया और 28.5√3। यहाँ तक क्लियर है? अब आपके पास देखो BD तो आ गया, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब मैं छोटे वाला ट्राइंगल ले लूंगी, इन ट्राइंगल ACD,
इन ट्राइंगल ACD। अब ACD ट्राइंगल में दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, P अपॉन बी वही टेंजेंट थीटा आ जाएगा, तो AD अपॉन CD इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब टेंजेंट कितना आ गया 60 डिग्री, छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल है 60 डिग्री, टेंजेंट 60 होता है 1 अपॉन रूट 3, 1 एंड रूट 3 है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों को। AD कितना है 28.5, CD वी हैव टू फाइंड CD, तो 28 CD इधर चला गया, तो CD की वैल्यू मेरे पास आ गई 28.5 अपॉन रूट 3, 28.5 अपॉन रूट 3। फिर रैशनलाइजेशन करते हैं, रूट 3 इंटू रूट 3 दैट इज 28.5 रूट 3 अपॉन 3। क्लियर है यहाँ तक? अब आपके पास आ गया BD एंड CD, BD एंड CD। आपको BC फाइंड आउट करना था, BC फाइंड आउट करना था। BC क्या है देखो, BC है BD माइनस CD, 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3 अपॉन 3। 28.5 रूट 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पे 1/3, 1 माइनस 1/3 इंटू 28.5 रूट 3। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, माइनस तो आप कर सकते हो, जिसको जैसे करना हो वैसे कर सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। ये हो गया 2/3 इंटू 28.5 है, डेसिमल हटा के 10 लगा देना, इंटू रूट 3 आ गया, यहाँ पे 3 से कैंसिल कर लो, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, इसको 5 से कर लो, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 9 ज़ा 45, मीन्स BC की वैल्यू आ गई आपके पास 19 रूट 3। और BC था क्या, कितना वो वॉक किया अपने प्लेस से बिल्डिंग तक, 19 रूट 3 मीटर। दिस इज योर आंसर। हाँ जी बच्चे, क्लियर हुआ आपको अच्छे से? पक्का? देखो एक बार वीडियो देखोगे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार में क्लियर नहीं होगा। आप अपना नोटबुक पेन साथ रखो, ध्यान से क्वेश्चन को समझो, 1 बाय 1 एक एक लाइन के अकॉर्डिंग आप फिगर ड्रॉ करो, फिर आप उसमें ये देखो कि गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, लाइक मुझे यहाँ पर ना BC फाइंड आउट करना था। BC हमारा राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हम BC के लिए ABC ट्राइंगल यूज नहीं कर सकते, तो मुझे BD भी निकालना पड़ेगा, CD भी निकालना पड़ेगा। तो BD माइनस CD करूंगी तो BC आ जाएगा। तो फाइनली हमारा टारगेट हो गया कि पहले मैं BD फाइंड आउट करूं, फिर CD फाइंड आउट करूं। BD के लिए मैंने बड़े वाला ट्राइंगल ABD यूज किया, और उसके लिए मैंने छोटे वाला ट्राइंगल CD यूज किया, ACD, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास BC आ गया। क्लियर है? एक बार फिर से वीडियो देखो, खुद से क्वेश्चन को ट्राई करो, आपको क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आगे मूव मत करना जब तक इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं करोगे। ठीक है, अच्छे से क्लियर करके देन हम नेक्स्ट वीडियो पर मूव करेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।